नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत भारतीय समाज का स्वरूप नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज का स्वरूप 3 प्रकार से बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा, इंडियन सोसाइटी इन एशियंट पीरियड। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है और वैदिक काल में इसकी प्रकृति बहुत ही सरल थी। समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय धार्मिक अनुष्ठान आदि व्यापक रूप से होते थे। समाज में स्त्रियों व पुरुषों को अपने अपने विकास के लिए एक समान अवसर उपलब्ध थे। स्त्रियों का समाज में सम्मान और आदर था। उसे परिवार में अर्धांगिनी के रूप में सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। समाज में ब्राह्मणों को विशेष आदर व सम्मान प्राप्त था। बौद्ध काल में भारतीय समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी गई, परंतु सामाजिक संगठन में महात्मा बुद्ध कोई परिवर्तन न कर सके। दूसरा भारतीय समाज का स्वरूप आता है मुस्लिम काल में भारतीय शिक्षा, इंडियन सोसाइटी इन मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम काल में शासकों का जीवन बहुत विलासितापूर्ण था। इस काल में समाज में काफ़ी दोष व्याप्त थे। लोग शराब, जुआ जैसे दोषों में संलिप्त थे। हिंदुओं और मुस्लिमों के मध्य संबंध मधुर न थे। स्त्रियों की समाज में स्थिति दयनीय थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ मुस्लिम समाज में व्याप्त थीं। हिंदू जनमानस भक्ति और धार्मिकता की आड़ में और गुरु नानक, कबीर जैसे संतों ने अपने विचारों से समाज में व्याप्त इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और लोगों को आपसी प्रेम और बंधुत्व का संदेश दिया। मुगल शासक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, परंतु उन्होंने निर्माण, कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया एवं हिंदुओं को भी शासन में उच्च स्थान प्रदान किया, परंतु धर्म की स्थिति वैसी ही थी और समाज 3 वर्गों में विभाजित था। निम्न वर्गों की दशा अत्यधिक शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के युग में हिंदुओं की दशा में कुछ सुधार हुआ। तीसरा बिंदु है ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी इन ब्रिटिश पीरियड। अंग्रेज़ों के भारत आगमन से उनकी संस्कृति भी भारत आई, जिसका प्रभाव भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा। राजा राम मोहन राय ने इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के उत्थान हेतु बाल विवाह, जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ने जनता में राष्ट्रीय भावना को
विकसित किया। स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए भारतीय समाज सुधारकों ने प्रयास किए। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। शारदा एक्ट 1930 से बाल विवाह बंद हो गए और अंतर्जातीय विवाह आरंभ हो गए। इन परिवर्तनों को प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने परिभाषित किया और कहा कि हम यह देखने में सफल नहीं हो सकते कि इसके ब्रिटिश शासन काल द्वारा हमारे समाज में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। वी कैन नॉट फेल टू सी दैट ए रिवोल्यूशनरी चेंज हैज़ बीन मेड बाई इट इन आवर सोसाइटी। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय समाज में काफ़ी परिवर्तन हुए, जिनसे भारतीय समाज में व्याप्त कई बुराइयां दूर हुईं। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए वो इस प्रकार हैं। धर्म अथवा जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समानता, इक्वलिटी फॉर ऑल इर्रेस्पेक्टिव टू रिलीजन और रेस। मजदूरों और किसानों को दासता की स्थिति से ऊपर उठाकर पूर्ण नागरिकता की स्थिति तक पहुंचाना। राइजिंग द लेबर्स एंड पीसेंट्स फ्रॉम सेमी सर्विल कंडीशन टू फुल सिटीजनशिप। विस्तृत और प्रभावशाली मध्य वर्ग का विकास। ग्रोथ ऑफ ए वास्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिडिल क्लास। अगला परिवर्तन आया पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग का उत्थान। राइज ऑफ ए कैपिटलिस्ट क्लास। जाति प्रथा का विघटन। 5वें नंबर पर था हीन सामाजिक स्थिति में स्त्रियों का सुधार। अनलिफ्ट ऑफ वुमेन फ्रॉम ए डिग्रेडेड स्टेटस। इसके बाद जाति प्रथा का विघटन। डिजिंटीग्रेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। और अगला परिवर्तन है प्रांतीयता, भारतीय संबंधी और धार्मिक मतभेदों का धीरे धीरे ह्रास। ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक एंड सेक्टरियन डिफरेंसेस ऑफ मैनेटली। तो ये भारतीय समाज में अंग्रेजी शासन काल में परिवर्तन हुए। इसके बाद हम जानते हैं भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप, मॉडर्न नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। समाज की प्रकृति गतिशील होने के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा ही भारतीय समाज में हुआ और इन परिवर्तनों के जो आधार थे उनमें सबसे पहले आता है सोशल फॉर्म, सामाजिक स्वरूप। भारत में बहुत से जाति, धर्म और वर्ग के लोग रहते हैं और जातियों के बंधन बहुत कठोर थे, परंतु स्वतंत्रता के उपरांत हमारी स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद और सामाजिक न्याय की नीतियों से ये बंधन कमज़ोर पड़ गए। सभी जातियों एवं धर्मों के बच्चों को विद्यालय में एक साथ अध्ययन करने के अवसर प्राप्त हुए। प्रत्येक व्यक्ति को बस, रेलवे आदि में यात्रा करने के एक समान अवसर प्राप्त किए गए। परंतु राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अनेक संगठनों को जन्म दिया, जैसे पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। भारतीय समाज में कुछ अन्य बदलाव भी आए। संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया, जिससे बुजुर्गों के नहीं रहने से नई पीढ़ी में तंबाकू, शराब, गुटखा, पान मसाला आदि का प्रयोग बढ़ गया और अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किशोरों में अपवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई और व्यक्ति अपने ही समुदाय में असुरक्षित हो गया। आज बेरोजगारी की समस्या भी निरंतर बढ़ रही है, जिससे अपराध और अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। अगला स्वरूप आता है सांस्कृतिक स्वरूप, कल्चरल फॉर्म। भारत में अनेक संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, जिससे कुछ भारतीय संस्कृतियां हैं और कुछ विदेशी। भारतीय संस्कृति का अवलोप होता जा रहा है और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा सोचना ही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति अपनी जगह सुरक्षित है। जो परिवर्तन आया है वह रहन सहन और खान पान के स्तर पर आया है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जब
भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं तो ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। संस्कृति की संकीर्णता के स्थान पर संस्कृति में सहिष्णुता का गुण विकसित हो गया। धार्मिक स्वरूप, रिलीजियस फॉर्म। भारत में अनेक धर्म प्रचलित हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई प्रमुख हैं। इनमें भी अपने कई उप संप्रदाय हैं जो आपसी टकराव के कारण भी हैं। और इस्लाम कट्टरवादी धर्म है, इसीलिए उसमें शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं। तब हिंदू और मुस्लिमों के मध्य दंगे होना स्वाभाविक है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों व शिक्षा के प्रसार से धार्मिक अंधविश्वास कम हुआ, अवश्य हुआ है, परंतु कट्टरवादियों पर इसका प्रभाव कम रहा है। जबकि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित है, परंतु राजनीतिक दल अपनी स्वार्थता हेतु धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना हित साधना चाहते हैं। अगला स्वरूप है आर्थिक स्वरूप, इकोनॉमिकल फॉर्म। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का तकनीकी और वैज्ञानिकीकरण हुआ है, जिससे कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों के लिए हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। हमारे देश में विस्तृत अर्थव्यवस्था है। हमारी उदारीकरण की नीति से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है और कई क्षेत्रों में हमारा औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है, जिससे भारत में नौकरी के अवसर भी बढ़े हैं और पिछड़े दलित वर्गों को आरक्षण से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। तो ये था आज का हमारा व्याख्यान। भारतीय समाज का स्वरूप, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हमने इसका 3 वर्गों में अध्ययन किया। प्राचीन काल में भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी इन एशियंट पीरियड। मुस्लिम काल में भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी इन मुस्लिम पीरियड। और ब्रिटिश शासन काल में भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी इन ब्रिटिश पीरियड। और इसमें ब्रिटिश शासन काल में क्या परिवर्तन हुए, और इसी के साथ ही आज हमने अध्ययन किया भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप, मॉडर्न नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। धन्यवाद।